हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो कक्षा है उसमें हम अध्ययन करेंगे पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में, जिसको हम कॉमन कॉकरोच के नाम से भी जानते हैं। द कॉमन कॉकरोच, जिसे पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम था ब्लाटा अमेरिकाना। ठीक है, कॉकरोच से आप सभी वाकिफ़ हैं और इसके बारे में अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो इसके जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं और इसका जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि ये इसका जो फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। जॉइंटेड जो इसके लेग्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। सब फाइलम है इसका, क्लास है इसकी इंसेक्टा। सब क्लास टेरिगोटा, मतलब इसमें विंग्स मौजूद होते हैं। डिवीजन है एक्जोटेरिगोटा। ऑर्डर है इसका ऑर्थोप्टेरा, जिसमें दो जोड़ी विंग्स मौजूद होते हैं। आगे वाले जो हैं दो थिक और चिम्मड़ टाइप के होते हैं और पीछे वाले थिन टाइप के होते हैं, पतले होते हैं। जीनस है इसका पेरिप्लेनेटा और स्पीसीज जिसके बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं वो अमेरिकाना के नाम से जानी जाती है। ये जो एनिमल है, ये इसकी खास बात है, एक तो ये कैसा होता है, नॉक्टर्नल होता है, रात्रिचर होता है। और खाने पीने के मामले में ये ओमनीवोरस नेचर का होता है। आज जो हम इसके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जब अपन पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ओमनीवोरस होने के नाते ये क्या क्या भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। भोजन के रूप में ये प्लांट की जो लीव्स हैं या अपना खुद का जो इसका स्केलेटन है, ठीक है, या हम ये बात करें कि ये मांस आदि के टुकड़े भी खा लेता है, कपड़ा भी खा लेता है, कागज़ भी खा लेता है, प्लास्टिक भी खा लेता है, जूते वगैरह जो चमड़े के पार्ट होते हैं उनको भी ये खा लेता है। यहाँ तक कि अपने शरीर के जो इसके द्वारा त्यागे गए जो स्केलेटन के पार्ट होते हैं, काइटिन्स जो इसका एक्सोल स्केलेटन होता है, उसके बचे हुए टुकड़ों को भी ये खा लेता है। तो खाने के मामले में ये ओमनीवोरस है और रात्रिचर प्रकार का ये जीव है। ये लॉन्गेस्ट इसकी जो बॉडी है वो पाई जाती है और इसका जो शरीर है वो 3 भागों में विभक्त होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के रूप में। तो यहाँ हम देखेंगे जिसकी एलिमेंट्री कैनाल है वो किस रूप में पाई जाती है और ये किस किस रूप में भोजन को ग्रहण करता है और कैसे इसमें भोजन का पाचन और एब्जॉर्प्शन होता है, उसकी अपन आज चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल की जो शुरुआत है वो इसके आगे वाली जो माउथ पार्ट है वहीं से शुरू हो जाती है। ये हम देख रहे हैं यहाँ, आप माउथ जो इसका पार्ट है, हेड पार्ट है, उस हेड पार्ट का अगला सिरा देख रहे हैं आप, और इस अगले सिरे में
इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। आप अगर बनाना चाहें तो इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है बॉडी की वो भी आप बना सकते हैं इस तरीके से, लेकिन आपको कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। आप केवल और केवल फोकस करेंगे यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं उन पर, और इसमें जो भोजन के डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उस पर। तो यहाँ हम शुरुआत में देखते हैं जो इसका माउथ पार्ट है, इस माउथ पार्ट के अंदर की तरफ ये एलिमेंट्री कैनाल का आगे का हिस्सा शुरू है। अपन यहाँ शुरुआत से चलते हैं कि ये जो इसका यहाँ पर माउथ पार्ट मौजूद होता है, तो ये माउथ पार्ट क्या करता है, भोजन को ग्रहण करने में मदद करता है। ये ओमनिवोरस नेचर का होने के कारण क्या करता है, इसके जो एंटीना होते हैं वो एंटीना जब ये आगे की तरफ बढ़ता है तो इसके एंटीना एक तरीके से झाड़ू का काम करते हैं और भोजन के जो भी पार्टिकल हैं उनको क्या है इकट्ठा करते हैं। और आगे वाली जो टांगें हैं और इसके जो मैंडिबल्स हैं, लेब्रम हैं, मैक्सिलिपीड्स हैं, इनकी सहायता से, मैक्सिला हैं, इनकी सहायता से क्या करता है, भोजन के टुकड़ों को ग्रहण करने में ही हेल्प करता है। छोटे टुकड़ों में पीस लेता है या तोड़ लेता है, तोड़ने के बाद सीधा क्या करता है, माउथ में डाल देता है। तो ये जो इसका माउथ पार्ट है, इस माउथ पार्ट के नीचे की तरफ इसमें क्या होती है, फेरिंग्स मौजूद होती है। और ये जो फेरिंग्स है ये क्या करती है, इसमें एक केविटी का फॉर्मेशन करती है, केविटी का निर्माण करती है। और उस केविटी के अंदर ये क्या करता है, जो इसका माउथ जिसके अंदर मौजूद हैं कौन कौन से पार्ट, इस माउथ वाले पार्ट के साथ में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसका लेब्रम, मैक्सिला, मैक्सिलिपीड्स, ठीक है, और मैंडिबल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के रूप में मौजूद है, यहाँ पर माउथ के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे ही भोजन के टुकड़ों को ये आगे वाली टांगें और जो एंटीना की सहायता से ये भोजन को महसूस कर रहा था, उस भोजन को ये पकड़ करके कहाँ डाल देता है, इस फेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर डाल देता है। इसका ये जो फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स के नीचे की तरफ हम देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटी सी संरचना मौजूद होती है। ये जो हाइपोफेरिंग्स वाला जो इसका पार्ट है, यहाँ पर इस तरीके से ये हाइपोफेरिंग्स मौजूद हैं। और इस हाइपोफेरिंग्स वाले पार्ट की तरफ से एक ट्यूब्यूल निकलती है और ये जो ट्यूब्यूल है ये आगे चल करके एक रिजर्वोयर का निर्माण करती है। इसकी ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो मैं बनाने जा रहा था, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, आप केवल इसी चीज़ पर फोकस करें। ये चीज़ें क्या है, इसमें सेलाइवरी रिजर्वोयर के नाम से जानी जा रही हैं, ठीक है। ये क्या काम कर रही हैं, सेलाइवा को रिजर्व करने में या स्टोर करने में हेल्प करती हैं। एक जोड़ी होती है ये, और ये हैं इसमें सेलाइवरी डक्ट, दोनों हैं और दोनों मिलकर के क्या काम करती हैं, एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो कॉमन डक्ट है ये क्या काम कर रही है, दोनों सेलाइवरी रिजर्वोयर से सेलाइवा को इकट्ठा करके कहाँ डाल रही है, इस फेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर डाल रही है, जहाँ पर क्या होता है, भोजन इकट्ठा किया जाता है, टुकड़ों में तोड़ करके इकट्ठा किया जाता है। और जैसे ही भोजन इकट्ठा हो जाता है उसके साथ में क्या होता है, सेलाइवा मिक्स कर दी जाती है। और इस सेलाइवा के जो सेलाइवरी जो ग्लैंड है इसकी, जिसमें जो जाइमोजन सेल्स मौजूद होती हैं, वो जाइमेज का सिक्रेशन करती हैं। हम ये कहेंगे कि इस भोजन को जो कि यहाँ पर इकट्ठा किया गया है उसको तरल में कन्वर्ट करने में इस सेलाइवा का इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब ये जो सेलाइवरी रिजर्वोयर है, इन सेलाइवरी रिजर्वोयर के पास जो है सेलाइवा आती कहाँ से है, तो
उसका जो निर्माण है वो यहाँ पर होता है। एक इस तरीके की संरचना यहाँ पर मौजूद है, जिसको आप अगर देखेंगे तो ये अंगूर के गुच्छे के नुमा जो संरचना है वो दिखाई देती है, पत्ती नुमा संरचना के रूप में ये दिखाई देती है। यहाँ से निकलने वाली जो ग्लैंड्स हैं वो पत्ती नुमा संरचनाओं का निर्माण करती हैं। ये इस तरीके की संरचनाएं होती हैं। इनका काम क्या है? जो भी सेलाइवरी लिक्विड होता है उस लिक्विड का सीक्रेशन करवाना। ये एकदम वैसी संरचना दिखती है जैसे आप प्लांट लीव्स देखते हैं, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसके जैसी संरचनाओं के रूप में ये मौजूद होती हैं। आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको ये अलग से समझाई हुई संरचना है। आप इसको यहाँ जोड़ के अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल भी पढ़ रहे हैं और साथ में इस एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन कैसे होता है उस घटना को भी साथ में स्टडी कर रहे हैं। ये इस तरीके की संरचना है जो क्या कर रही है, ये किस नाम से जानी जा रही है? सेलाइवरी ग्लैंड के नाम से जानी जा रही है। और दोनों तरफ जो मौजूद हैं सेलाइवरी ग्लैंड जो कि रिजर्वोयर को घेरे हुए रखती है, ये क्या करती है? एक कॉमन डक्ट की सहायता से क्या करती है? इसके अंदर सेलाइवा को मिक्स कर देती है या सेलाइवा को रिजर्वोयर के अंदर डाल देती है। ठीक है, इस वाले पार्ट का जो कि माउथ और फेरिंग्स और सेलाइवरी ग्लैंड वाले पार्ट का काम क्या है? भोजन को ग्रहण करवाना और ग्रहण करवाने के साथ में उसको क्या है? सेलाइवा के साथ मिक्स कर देना, जिससे कि भोजन लसलसा और चिकना बन जाए और वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। आगे की तरफ अपन देखते हैं कि एक लंबी तथा कुंडलित संरचना यहाँ पर मौजूद होती है जो कि फेरिंग्स के आगे का इसका पार्ट है। और एलिमेंट्री कैनाल के इस भाग के द्वारा क्या होता है? भोजन को यहाँ पर पहुँचाया जाता है। ये वाली संरचना क्रोप के नाम से जानी जाती है, पुटिका के नाम से जानी जाती है। और इस पुटिका के अंदर क्या होता है? जो भी भोजन यहाँ पर लसलसे रूप में बदला गया है, लिक्विड के रूप में बदला गया है, उसको यहाँ पर स्टोर करने में ये हेल्प करती हैं। क्रोप के बाहर की जो आप देखेंगे, क्रोप की जो दीवारें हैं वो इस प्रकार की होती है। आपको पूरी संरचना पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके समझने के लिहाज से है। इसमें बाहर की तरफ सर्कुलर मसल्स मौजूद होती हैं और बीच में जो आप ये देख रहे हैं, जो इसकी लाइनिंग देख रहे हैं, वो लाइनिंग जो है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का निर्माण करती है। ठीक है, और अंदर की तरफ आप देखेंगे ये इस रूप में पाई जाती है जो कि इनर लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम का निर्माण करती है। ठीक है, क्रोप का काम क्या है? भोजन को जो भी लसलसे रूप में आया है उसको यहाँ पर इकट्ठा करना और इकट्ठा करने के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप आगे की तरफ खिसकाते रहना। अब ये जो क्रोप है, ये जो कि कुंडलित और फोल्डेड रूप में है और इसकी जो संरचना है ये क्या है? फ्लेक्सिबल नेचर की है। ये कैसी होती है? फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। आपको इसके साथ जुड़ी हुई एक और बात बता दें कि एक एबॉट नाम के साइंटिस्ट थे। एबॉट, इनके अकॉर्डिंग क्या है? ये जो क्रोप है वो फ्रेट रिजर्वोयर के रूप में भी काम करती है, मतलब वसा का संचय करने में भी ये हेल्प करती है। ठीक है, बाकी काम क्या होता है इसका? क्रोप का
जो भी भोजन आ रहा है उसको इकट्ठा करने का काम है। यहाँ पर फिर आगे की तरफ हम देखेंगे कि ये जो क्रॉप है एक फूली हुई बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं प्रोवेंट्रिक्यूलस। अब ये जो प्रोवेंट्रिक्यूलस है यहाँ हम देखेंगे बाहर की तरफ ये भी ठीक इसी प्रकार से जैसे सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और इनर लाइनिंग के रूप में बना होता है। इसके बाहर की तरफ एक आवरण होता है मौजूद जिसको हम आर्मेरियम कहते हैं। इसका काम क्या है? भोजन को डाइजेस्ट करवाना, कैसा भी हार्ड पार्ट क्यों ना हो भोजन का, उसको ये डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। इसको हम कह रहे हैं आर्मेरियम। और इसकी जो अंदर की जो लाइनिंग है वो क्या करती है, इस तरीके से डेंटिकल्स का निर्माण करती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? डेंटिकल्स। ठीक है। और ये जो पूरी संरचना है जो कि आर्मेरियम के द्वारा कवर की गई है और अंदर की तरफ इसमें डेंटिकल्स मौजूद है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोवेंट्रिक्यूलस। और इसका दूसरा नाम है गिजार्ड। या आपने अर्थवॉर्म में भी पढ़ा होगा, गिजार्ड पेस्टनी जिसको हम कहते हैं। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये क्या होती है? हार्ड सरफेस वाली और कठोर संरचना के रूप में पाई जाने वाली ये संरचना है। और इस गिजार्ड का फंक्शन क्या है? इसकी जो लाइनिंग होती है वो हाईली कंसंट्रेटेड जो HCl है, या हम कहेंगे कि इस प्रकार का श्रावण करती हैं जिससे कि कोई भी कठोर रूप में कोई पार्ट अगर मौजूद होता है तो उसको भी ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। और यही कारण है जैसे अर्थवॉर्म के अंदर ये गिजार्ड मौजूद है, यहाँ पर भी ये गिजार्ड मौजूद है। तो इस गिजार्ड का काम क्या है? चाहे पत्थर या स्टोन ही क्यों ना हो, उसको भी डाइजेस्ट करने में ये हेल्पफुल होती हैं। और उसमें मदद करती हैं कौन? इसके अंदर मौजूद, इसके चारों तरफ मौजूद आर्मेरियम और अंदर की तरफ इसके जो मौजूद हैं डेंटिकल्स, वो इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है। आगे की तरफ हम देखेंगे कि ये जो प्रोवेंट्रिक्यूलर है ये मिड गट के रूप में आगे एलिमेंट्री कैनाल के हिस्से का निर्माण करता है। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है वो इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद होता है। और आगे की तरफ बढ़ता है। ये मिड गट वाला जो पार्ट है, इस मिड गट वाले पार्ट के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर भोजन को डाइजेस्ट करवाया जाता है, एब्जॉर्ब करवाया जाता है। हम यहाँ पर देखेंगे जो इसके मिड गट का जो पार्ट है, इस मिड गट पे यहाँ पर जो प्रोवेंट्रिक्यूलर का जो सिरा है उसके नीचे की तरफ यहाँ पर 8 लोब लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होती हैं, जिनको हम हिपेटिक सीका के नाम से जानते हैं। ये भी क्या करती हैं? डाइजेशन में ही मददगार होती हैं। इनको हम कहते हैं हिपेटिक सीकम या हिपेटिक सीका कहते हैं। ये क्या पार्ट है इसका? मिड गट का रीजन है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है इसका फोरगट के नाम से जाना जाता है, और ये वाला पार्ट इसका मिड गट के नाम से जाना जाता है, और नीचे आगे जो अपन पढ़ेंगे वो हाइंड गट के रूप में जाना जाएगा। तो मिड गट का जो अग्र शिरा है, आगे वाला शिरा है, उसमें तो क्या मौजूद होती हैं? हिपेटिक सीकम मौजूद होती हैं। और जो इसका अंतिम शिरा है मिड गट का, उसमें क्या होता है? इस तरीके की ढेर सारी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होती हैं। और इन संरचनाओं को हम कहते हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल। इसको हम कहेंगे
मेलपिगियन ट्यूब्यूल, ये क्या काम करती हैं? एक्सक्रीशन में इसमें मदद करती हैं। तो यहाँ से लेकर के जो इसका पार्ट है, हेपेटिक सिकम से लेकर के जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल तक का जो पार्ट है वो मिड गट के रूप में जाना जा रहा है। आगे इसमें शुरुआत होती है हाइंड गट की, जो कि फोल्डेड संरचना के रूप में है, और ये फोल्डेड स्ट्रक्चर जो है वो इसमें इलियम, कॉलन और रेक्टम का निर्माण करती है। ये वाला पार्ट इसमें इलियम कहलाता है, ये कॉलन कहलाता है, और इसे हम रेक्टम के नाम से जानते हैं। इन तीनों पार्ट के द्वारा जो अपशिष्ट भोजन है उसको आगे खिसकाना और एब्जॉर्प्शन करने का जो काम है वो यहाँ पर संपन्न करवाया जाता है। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा इसमें कि ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फोरगट और मिड गट और फिर हाइंड गट के रूप में जाना जा रहा है। तो हमने पढ़ा इसमें कि ये किस तरीके से भोजन को ग्रहण करता है और किस तरीके से इसमें डाइजेशन करवाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की कक्षा अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे की जो कक्षा है उसका अध्ययन हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें करेंगे। थैंक यू।